हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस बच्चा, अब चालू करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 15, जहां पर आज हम बात करने वाले पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ टाइप 5। यस, ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है। इसका मतलब हमारे पास 1440 लेक्चर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और होप सो सारे बच्चों ने प्रीवियस सारे वीडियो अच्छे से देखा है, समझा है और रिवाइज किया है। याद आ रहा है प्रीवियस 14 लेक्चर में हमने क्या क्या डील किया था। हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को विथ कैल्सी एंड विदाउट कैल्सी निकाला है। यस, नाउ सेकंड वन इज व्हाट, पर्टिकुलर इंटीग्रल टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 डिटेल न्यूमेरिकल्स किया है। क्या आपको याद आ रहा है टाइप कैसा होता था, पिक्चर में कब आया टाइप? यस, सबको मालूम है। छोटा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद टाइप 5 को देख लेते हैं। हमें ये भी मालूम है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर राइट साइड में कुछ तो होता है। मैंने बोला राइट साइड में कुछ तो होता है। ये जो कुछ कुछ होता है ना, इसी के हिसाब से हमने टाइप को इंट्रोड्यूस करा दिया। अगर राइट साइड में एक्सपोनेंशियल होता है तो हम लोग उसको टाइप 1 बोल देते हैं। राइट साइड में अगर ट्रिग्नोमेट्री मतलब sin 2x, cos 4x एंड सो ऑन, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग इसको टाइप 2 बोल देते हैं। एंड राइट साइड में अगर पॉलिनोमियल हुआ, पॉलिनोमियल मतलब x के पावर में समथिंग जो होल नंबर होना चाहिए, x2, x3, x4 एंड सो ऑन, ऐसा देखा तो हम लोग इसको टाइप 3 बोलते हैं। टाइप 4 के लिए हमारे पास ये सबका मिक्स आता था। मिक्स मैंने बोला इसका मिक्स, यहाँ पर दो आइटम मल्टीप्लाई करते हुए दिखता था। एक क्या है पता नहीं, लेकिन 100% एक क्या होना चाहिए था, एक्सपोनेंशियल। लास्ट लेक्चर हमने यही कवर किया, डिटेल न्यूमेरिकल्स कवर किया। तो बच्चा होप सो सारे बच्चों ने अच्छे से रिवाइज किया। एक एक्सपोनेंशियल, दूसरा वाला क्या रहेगा वी। वी मतलब क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, दूसरा कुछ भी आइटम हो सकता है। वी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स बोलते हैं। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइप 5 का मैं बता देता हूं, इसके जैसी है। यहाँ पर कैसा एक एक्सपोनेंशियल होना कंपलसरी था, यहाँ पर एक x होगा, मतलब इधर राइट साइड में एक x होगा और दूसरा वाला आइटम कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी व्हाट sin 2x। अरे समझ में आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, ये याद रखना। मतलब फंक्शन ऑफ x बोलते हैं हम लोग, और कुछ भी आएगा तो मैं बताऊंगा, बेफिक्र रहो। लेकिन 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 ये जो दिख रहा है ना, x कंपलसरी चाहिए, x कंपलसरी चाहिए। मैंने बोला x कंपलसरी, टाइप 5 में x कंपलसरी चाहिए, दूसरा कुछ भी हो सकता है। सैंपल के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखो, पता करो ये क्या है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4, टाइप 5। पहले एग्जाम में ये पहचानने आना चाहिए हमें। और सारे बच्चे लोग समझ में आ रहा है, राइट साइड से हम लोग पहचानते हैं। राइट साइड में एक्सपोनेंशियल है क्या, सिर्फ एक्सपोनेंशियल नहीं, टाइप 1 तो नहीं। राइट साइड में क्या सिर्फ साइन कॉस है क्या, नहीं, टाइप 2 भी नहीं। राइट साइड में क्या पॉलिनोमियल है एक्स के पावर में, सिर्फ नहीं। अच्छा, राइट साइड में चौथा वाला टाइप याद आ रहा है, ए होना चाहिए और दूसरा वी होना चाहिए। इधर देखो ये भी नहीं है। टाइप 5 एक्स होना चाहिए और दूसरा वाला कुछ भी होना चाहिए। देखो एक्स है और ये कुछ भी होना चाहिए, तो ये टाइप 5 हो गया। सॉरी, ये टाइप 5। और सैंपल देख लो, और एक दो सैंपल देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, ये वाला सम देख लो, ये वाला सम देख लो। राइट साइड में देखो, इसको हम लोग दो दो तरीके से कर सकते हैं। हम लोग इसको दो दो तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से देखोगे। यहाँ पर सबसे पहले टाइप 1 सिर्फ एक्सपोनेंशियल है, नहीं। टाइप 2 सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री है, नहीं। टाइप 3 सिर्फ पॉलिनोमियल है, नहीं। टाइप 4 एक्सपोनेंशियल और दूसरा कुछ भी होना चाहिए। देखो टाइप 4 के हिसाब से अगर मैं बात करूं, टाइप 4 देखो एक्सपोनेंशियल दिख रहा, अरे यस और नो, और दूसरा ये x sin x दिख रहा है। यस, तो देखो ये अरे देखो ना, e⁻x और दूसरा v, तो यस, इसको पूरे को v बोल दो, इसको पूरे को v बोल दो। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि ये टाइप 4 का एग्जाम्पल है। टाइप 4 के बाद ये वाला देखोगे तो ये टाइप 5 बन जाएगा। ध्यान से देख सकते हो तो देख लो, यस और नो। देखो ना, ये टाइप 4 बोल सकता हूं मैं, सर आप तो टाइप 5 सिखा रहे हो। मैंने बोला एक्स पहला क्या है, टाइप 4 है या टाइप 5 है, टाइप 4 ना। तो टाइप 4 के हिसाब से क्या होता है, एक्सपोनेंशियल दिखना चाहिए और दूसरा जो भी दिख रहा है उसको भी बोल दो। तो देखो ना, ये तो ये टाइप 4 है। लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा, तो मुझे मालूम पड़ेगा, ये देखो एक्स है और साइन एक्स है, मतलब टाइप 4 तो है, उसका ये टाइप 5 आने वाला। ध्यान से देखो, एक्सपोनेंशियल का काम जैसे ही हो जाएगा, मालूम है ना एक्सपोनेंशियल क्या करता है, शिफ्टिंग प्रोवाइड करता है और कुछ नहीं। यस और नो, जो मैं बोल रहा हूं उसमें तो ध्यान दो। अभी न्यूमेरिकल्स कहां चालू किया, और इसमें जब मैं बात करूंगा x sin x, तो ये क्या बन जाएगा मालूम है, ये क्या बन जाएगा, अरे प्रीवियस वाला ही देखा था ना, x sin x, देखो ये, तो ये टाइप 5 बन जाएगा, ये टाइप 5 बन जाएगा, ऐसा कुछ रहेगा। होप सो सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। मैं अगेन बोला, पहले टाइप 4 आया, टाइप 5 आया। टाइप 4 तो टाइप 4 के हिसाब से चलेंगे, टाइप 4 के हिसाब से चलेंगे। उसके बाद देखेंगे अपने अंदर ही टाइप 5 भी आ सकता है अपार्ट फ्रॉम दिस। तो स्ट्रक्चर तो समझ गया, अब मैं बताता हूँ इसका स्टेप्स क्या रहेगा। स्टेप्स 3 ही स्टेप्स होता है यार। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन,
स्टेप नंबर 2 पीआई, स्टेप नंबर 3 सीएफ और पीआई को साथ में लिखना होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को प्लस करके लिखना होता है, इसी को कंप्लीट सॉल्यूशन बोलते हैं ना बच्चा। चलो यहाँ पर ये देखो स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वी। मैं आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगा, इसका एक स्पेशल केस होता है जहां पर x जो दिख रहा है ना, इसके पावर में कुछ तो होता है, x के पावर में 2, x के पावर में 3, वहां पर फिर वो रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, वो नेक्स्ट लेक्चर। अभी सीख लेते हैं, पहले ये सीखते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे बात करेंगे। आज का लेक्चर का मेन मोटिव है आप लोगों को कंसेप्ट के बाद 2 न्यूमेरिकल्स कम से कम आना चाहिए। मैंने बोला 2 न्यूमेरिकल्स आएगा डेफिनेटली। यहाँ पर आओ, स्टेप्स देखो, अरे सबको मालूम है स्टेप्स होता क्या है। पी आई इज इक्वल टू व्हाट, पी आई इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है सर, पी आई इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन एफ ऑफ डी, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, जो भी राइट साइड में होगा, जो भी राइट साइड में होगा, यहाँ पर राइट साइड में x इंटू वी है तो x इंटू वी आएगा, ये याद रखना। अब ये फॉर्मूला है सर, ये तो बहुत गंदा दिख रहा है, अरे कसम खुदा की मेरे को भी ये गंदा ही लग रहा है। यहाँ पर याद रखना, एक बार लिखते हैं 2-3 बार लिखते हैं, क्या लिखना है, पहले एक कर्ली ब्रैकेट लिखना है, हाँ देख के लिखेंगे चलेगा। ये जो x दिखता है ना वो लिखो, माइनस फिर वही 1 अपॉन एफ ऑफ डी, 1 अपॉन एफ ऑफ डी, जो भी एफ ऑफ डी रहेगा ना उसी को लिखो, और यहाँ पर क्या लिखना है, एफ डैश ऑफ डी। क्या आपको मालूम है एफ डैश ऑफ डी मतलब डेरिवेटिव करना होता है, डेरिवेटिव, और छोटा मोटा डेरिवेटिव तो आता है। और यहाँ पर वापस 1 अपॉन एफ ऑफ डी, अब डेरिवेटिव नहीं आएगा, यहाँ पर वी आएगा। सर एक बार वापस, हाँ करते ना, करते एक बार। और प्लीज मैं एक वार्निंग देने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। चलो यहाँ पर पहले क्या लिखने का मैंने बोला, x लिखो माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ डी लिखो, है ना, बरोबर है। और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करो, अगेन सेम गेम खेलने का, 1 अपॉन एफ ऑफ डी लिखो, और यहाँ पर क्या लिखने का, v लिखने का। v मतलब ये जो भी रहेगा आइटम, अरे फॉर्मूला तो याद रखो, बाद में देखा जाएगा कैसे यूज करना है। एक लास्ट प्लीज मेरे बच्चे लोग प्लीज बोलो ना, हाँ सर आ गया मुझे, यस। x लिखने का माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ डी, इसी का डेरिवेटिव करो, f डैश ऑफ डी, फिर से 1 अपॉन एफ ऑफ डी, और यहाँ पर क्या लिखने का, v लिखने का। अब मैं जो वार्निंग दे रहा हूँ एक बार आप लोग लिख के दिखाओ, आ रहा है क्या? चलो मैं सामने रहता हूँ, हाँ चलो अभी करो, देखो याद आ रहा है क्या, मैं सामने हूँ, बोलो याद है क्या, देखो हाँ, x माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ डी, बाजू में f डैश ऑफ डी, करली ब्रैकेट 1, फिर से 1 अपॉन एफ ऑफ डी, और लास्ट में v आएगा। अब मैं जो वार्निंग दे रहा हूँ ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। वार्निंग ये है, हाँ ये नहीं, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ये कलर, वार्निंग देखता हूँ। वार्निंग ये है कि प्लीज डोंट सिंप्लीफाई दिस। मालूम पड़ा एक बच्चा बोला चलो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते, इसको नहीं, सिंप्लीफाई, डोंट सिंप्लीफाई, मैंने लिखा है, मैं बताऊंगा, डोंट सिंप्लीफाई नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, इधर से चालू करना, पहले ये सॉल्व कर लो, फिर जो दिखेगा ये सॉल्व कर लो, सम कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना याद रखना, वार्निंग है ये, ठीक है। यहाँ पर अलर्ट का सिंबल, जो भी आप लोग बोल सकते हो, कि आप लोग इसको सिंप्लीफाई मत करो। सर क्या बोले मेरे को समझा नहीं, फॉर्मूला याद हुआ, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। पहला नारियल फोड़ते आज का पहला नारियल फोड़ते, ये वाला देखो, क्या आपको ये मालूम पड़ गया, देखो x है और कुछ तो v है, ये x इंटू और v दिख रहा है, ठीक है, इतना तो मालूम पड़ रहा है कि ये टाइप फाई है। चलो ग्रेट। अरे सबसे पहले स्टेप नंबर वन सबको मालूम है, स्टेप नंबर 1 ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब ये जो एफ ऑफ डी होता है ना, इसको इक्वल टू और जीरो करते हैं। कुछ टीचर लोग इसको है ना कैसे लिखते मालूम है, एम के फॉर्म में लिखते, मतलब कभी लिखने बोलेंगे ना तो बड़े बड़े टीचर लोग, अपन तो छोटा टीचर है, एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू और जीरो ऐसा लिखते हैं, फिर एम का 2 वैल्यू निकलते। आप लोग का चॉइस है, कुछ भी चलेगा। हमने तो बोला डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू और जीरो, और ये भी मैंने हजारों बार बता दिया, डी स्क्वायर मतलब ये क्वाड्रेटिक है, थोड़ा सा बेल बज रहा है प्लीज मैनेज करो। डी स्क्वायर है, इसका मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, डी का 2 वैल्यू मिलेगा, चाहिए तो कैलसी उठा लो या तो ऐसा करो, डी स्क्वायर, मैंने आप लोग को ये लास्ट लेक्चर भी सिखाया था, प्लस 4 है उससे क्या करेगा -4, टेकिंग स्क्वायर रूट, इससे क्या होता है, रुको, लेफ्ट साइड वाला लिखने का, राइट साइड वाला लिखने का, ऐसा टोपी पहनाने का और इधर प्लस माइनस डालने का, ये और ये मर गया डी। क्या आपको मालूम है इसको सॉल्व कैसे करते हैं, √4 और √-1, अच्छा प्लस माइनस, इसका आंसर आया 2 और इसका आंसर आता है i, √-1 मींस व्हाट, आयोटा, याद आ रहा है ना सबको। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, इससे लिख सकते हैं 0 + -2i, ये याद रखना। तो हमें ये भी मालूम है अगर कभी भी ऐसा वैल्यू मिलता है तो हम लोग CF कैसे निकालते हैं, याद आ रहा है, e⁻, पहला मेंबर और फिर C1 C2 cos लिखते हैं और यहाँ पर sin लिखते हैं, फिर यहाँ पर i के साथ जो रहता है 3x, i के साथ जो रहता है वो 3x प्लस, ये होता है CF निकालने का तरीका। CF को कुछ टीचर लोग मैंने बता दिया y सफिक्स में c लिखते हैं, आप लोग का जैसे लगता है वैसा करो। अभी देखो यहाँ पर 0 तो क्या आएगा, CF इज इक्वल टू e⁻, पहला मेंबर, इसको अल्फा बोलते थे, इसको बीटा बोलते थे, अगर बेसिक्स याद रहेगा तो 0x, फिर यहाँ पर C1 C2 cos लिखो
और फिर साइन लिखो, आई के साथ कौन है 2, तो 2x और प्लस, ये हो जाता था। लेकिन इतने में खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है e raised to 0x मतलब 1 होता है, तो इसको 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज व्हाट, वही होता है सेम टू सेम। तो CF इज इक्वल टू ये 1 हो गया, तो डायरेक्टली ये लिखो cos 2x C2 sin 2x, ये अपना आंसर आ गया। तो मुझे लगता है, रुको इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लो, रुक जाओ एक काम करता हूँ, थोड़ा सा डिजाइन करता हूँ। डिजाइन मतलब सर डब्बा बना सकते हैं अपन, डब्बा बनाता हूँ, ये देखो, ठीक है, इसको लिख के रख लेना, इसको लिख के रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, रुको ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये हटा देता हूँ। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, डन। ये अपना क्या हो गया बेटा, CF हो गया। चलो ठीक है, स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर, अरे अरे क्या हो गया ये, हाँ सर, ओके। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 ये हो गया ना बेटा, लिख लिया ना, बार बार स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं मिलेगा बेटा, याद रखना। स्टेप नंबर 2, अब PI के बारे में बात करेंगे। यस, स्टेप नंबर 2, हाँ स्टेप नंबर 2 क्या होता है बोलो, PI मतलब PI लिखा 1/f(d), और यहाँ पर जो भी राइट साइड में रहेगा, राइट साइड में x, देखो ये राइट साइड में जो भी रहेगा उसको लिखो, ठीक है सर। और प्लीज 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 मेरी बात सुनना, ये क्या है, टाइप फाई है, इसको ऐसा मत करो चलो f(d) लिख दो, f(d) का वैल्यू जो वो ठीक है बाद में लिखा जाएगा, बाद में लिखा जाएगा, नहीं तो लिख लो चलो 1 क्या ये d², f(d) देखो ना यही होता है f(d), d² + 4 और यहाँ पर x sin x। प्लीज बच्चा सुनना मेरी बात, अगर ये x नहीं होता तो ये टाइप 2 बन जाता, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री होता, और सिर्फ x रहता तो होप्स सारे बच्चे को मालूम है इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, टाइप 3। ये टाइप 5 है, इतना तो समझ में आ गया मेरे बच्चे लोगों को, टाइप 5 है, टाइप 5। स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला याद है क्या किसी को, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है क्या, देखते हैं फॉर्मूला याद है क्या, हाँ देखते हैं कितने बच्चे को मालूम है। याद रखना यहाँ पर f(d) क्या है, f(d) देखो ये f(d), चलो एक काम करते हैं, रुको ये तो स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा आप लोग ने, मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ f(d) क्या है d² + 4, ओके। इसका डेरिवेटिव भी कर दो, डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव, इसको डैश बोलते हैं, याद रखना। आपको मालूम है x² का डेरिवेटिव 2x होता है ना, ये फॉर्मूला हमें बचपन में टीचर लोग ने मार मार के सिखाया, फिजिक्स वाले टीचर भी इसके पीछे लगे हुए थे, मैथ्स वाले टीचर भी इसके पीछे लगे हुए थे, लेकिन अपन तो किसी और के पीछे लगे थे सर तो दिल वाली बात बोल रहे, x⁻n वाला बोलो, n(x(n-1), 3x 3 - 1 मतलब 3x², अगर यही चीज ऐसा रहेगा x² तो वापस n(x(x), 2x 2 - 1 मतलब 2x 2 - 1 1, ओके 2x मतलब x² का 2x होता है, तो d² का 2d हो गया, और 4 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। चलो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसको बाजू में पार्किंग करके रख लेना, मैंने बोला पार्किंग करके रख लेना, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है चलो ठीक है, इसको रख दिया मैंने। स्टार्ट करते, फॉर्मूला याद है क्या, देखो फॉर्मूला याद है क्या, फॉर्मूला याद है क्या, अरे फॉर्मूला याद है क्या, चलो बताओ। हाँ सर मुझे याद है, बता फिर क्या फॉर्मूला, क्या सीखा था फॉर्मूला, हाँ चलो फॉर्मूला क्या याद है बोलो। सर सबसे पहले ये f(d) यहाँ पर ये देखो मैंने पार्किंग किया है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, टाइप 5 का फॉर्मूला। फॉर्मूला पहला लिखते थे करली ब्रैकेट, ओके ए लिख लिया ना, ओके यहाँ पर थोड़ा इधर लिखता हूँ, करली ब्रैकेट, ओके। फिर क्या लिखते थे याद करो, x लिखते थे -1/f(d), 1/f(d), 1/f(d), क्या है d² + 4, इधर क्या लिखते थे याद आ रहा है, इधर f'(d) लिखते थे, f'(d) लिखते थे मतलब यहाँ पर 2d हो गया, ब्रैकेट क्लोज, फिर से 1/f(d), अरे बेटा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखो ऐसा x - 1/f(d), अभी सिखाया ना, इतना इतना रटाने का कोशिश किया मैंने, फिर क्या आएगा 1/f(d), और यहाँ पर क्या आएगा v, ठीक है ये याद रखना। चलो ये लिखा x - 1/f(d), फिर इसका डेरिवेटिव फिर से 1/f(d), ओके सर, और यहाँ पर v मतलब x के साथ जो चिपका है, x के साथ जो चिपका है sin x, मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया, हाँ या ना, यस और मैंने बोला था ये फॉर्मूले को सिंप्लीफाई मत करो, अब ऐसा सॉल्व करने की कोशिश करना, पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है, यस और नो बोलना है, यस और नो, अरे बोलो ना बच्चा, देखो क्या किया, डर लग रहा है, मैं हट जाता हूँ, ये देखो इसका स्क्रीनशॉट लिया आप लोग ने, ये देखो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला फॉर्मूला मैंने बोला टाइप 5 का फॉर्मूला, टाइप 5 का फॉर्मूला, टाइप 5 का फॉर्मूला, होप सो सारे बच्चे को जुबान पे याद है, x - 1/f(d), इसका डेरिवेटिव फिर से 1/, और यहाँ पर v मतलब x के साथ जो चिपका है, ठीक है। अब ईमानदारी से जो जो बोल रहा हूँ उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ओके।
चलो बताओ, ये सॉल्व करो, मैंने बोला था ना इधर से सॉल्व करने का। चलो पहला इसको सॉल्व करो, ये ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। ये देखो ना, ऐसा कुछ तो दिख रहा है 1/f(d) और यहाँ पर साइन वाला, तो ये अपने आप में ये टाइप 2 है। और टाइप 2 का याद आ रहा है पुट, इधर क्या करते थे याद आ रहा है, डी स्क्वायर के जगह पे माइनस ए स्क्वायर, मतलब माइनस तो फिक्स होता था, ए मतलब एक्स के साथ जो चिपका रहता था। अगर 2 रहता तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रहता तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर एक्स के साथ कुछ नहीं मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1। तो याद रखना डी स्क्वायर के जगह पे अपन क्या लिखेंगे, -1। होप सो सारे बच्चों को ये याद आ रहा है, इतना अपन ने किया है लाइफ में, किया है हाँ सर। तो ये x -1/d² + 4 और ये 2d, ओके सर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर चलो ये तो सिंप्लीफाई हो रहा ना, अरे फॉर्मूले को सिंप्लीफाई नहीं करना था, इसके आगे d को गायब करना ना, तो यहां से चलना पड़ेगा। बोलो क्या होता था, d² की जगह पे 1/d² की जगह पे -1 + 4 कितना हो गया ये sin x। तो मुझे लगता है ये कितना हो गया, -1 + 4 = 3 हो गया, 1/3 बचा, 1/3 को एकदम आगे ढकेल देते हैं, 1/3 कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर x माइनस ये क्या आ रहा है 1/d² + 4 और ये 2d, यहाँ पर ये 1/3 बचा वो बाहर गया, ठीक है। ये याद रखना, मुझे लग रहा है यहाँ तक समझ में आया। पहले बोलो यस और नो, 1/3 है हाँ, अरे इधर का 1/3 ओवरऑल बाहर भेज दिया, सब मल्टीप्लाई में ना, सब मल्टीप्लाई में, इधर तक समझा गया। अरे बोलो यस और नो। अब नेक्स्ट मूव क्या रहेगा मेरा मालूम है, पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। अरे यार ये पूरा हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। इधर तक देखो, मैं इसके बाद यहाँ पर ये पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, बाकी सबको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा, मैं आगे चलते जा रहा हूँ, मैं रुक रहा नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, ओके। अब क्या होएगा, ये 1/3 उधर का, अब ये साइन एक्स ईमानदारी से मल्टीप्लाई करना है, साइन एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, बरोबर है ना, यही होता है ना। अरे दो, ये याद रखना a - b ऐसा c रहता है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, उल्टा भी तो होता है, ऐसा रहेगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई। तो अपने को 1/3 को बाहर ही रखते हैं हम लोग, 1/3 को बाहर, ईमानदारी से करोगे तो अच्छा रहेगा। ये x है और ये साइन एक्स है, तो x sin x, ओके, माइनस ये क्या है 1/d² + 4 और ये क्या है 2d sin, आगे नहीं लिखने का, इधर लिखने का, ओके। चलो यहां तक समझा क्या, अरे बोलना बच्चा, अरे बोलना मेरी जान, हाँ या ना तो बोल। 1/3 ओके, इसका कुछ नहीं, इधर देखो इधर d है, मेरा मेन मोटिव क्या होता है, pi में से d को गायब करना होता है। पहला देखो यहाँ पर न्यूमरेटर को सॉल्व करने का, d इसका मतलब क्या था, d sin x का मतलब क्या था, d sin x का मतलब क्या था, d का मतलब होता है, अगर ऐसा लिखा इसका मतलब होता है डेरिवेटिव। क्या आपको sin x का डेरिवेटिव याद है, sin x का डेरिवेटिव याद है क्या, पूछो अपने आप से पूछो, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, यस। तो इसका काम तो हो गया, इसका काम तो हो गया। देखो उधर सब कुछ लिख रहा हूं मैं बाजू में, आप लोग अपने दिमाग से खेलो, मेरे दिमाग से नहीं खेलना है। 1/3 ये कर्ली ब्रैकेट x sin x -1/d² + 4 और ये क्या आएगा, ये 2 का 2, इसका आंसर क्या हो गया cos x हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी भी इधर बाकी है, देखो धीरे धीरे समझ में आ रहा है, एक बार वापस देख लो क्या किया मैंने। चलो सर ये तो आता ही आ गया, ये आया, इसको सॉल्व किया आपने, ये तो ये क्या था d², इधर cos होता था तभी भी वही था, याद आ रहा है। चलो इसको सॉल्व किया, ये -1 + 4 3 आ गया, 3 नीचे का 3 इधर आ गया, मतलब 1/3, इसका ये sin x इसके साथ मल्टीप्लाई, ये sin x इसके साथ मल्टीप्लाई, याद होने के बाद इधर कुछ नहीं हो रहा, इधर इसको देखा ध्यान से तो अपने को मालूम पड़ा ये क्या है, इसको सॉल्व हो सकता है, ये तो सॉल्व हो सकता है, ये सॉल्व हो सकता है, उधर लिख के सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया cos x। अगर वापस देखोगे ना, वापस देखोगे, देखो इसका मतलब आप लोग के पास नॉलेज होना चाहिए, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4, आप लोग चलेगा क्या, मुझे बताओ ना, अगर आपने स्कूल सेक्शन अच्छे से नहीं पढ़ा, पहले से 10वीं नहीं पढ़ा अच्छे से, ठीक है, आपको मैथ्स नहीं आता, आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता, आप लोग को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं आता, आप लोग को बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आता, आप लोग 12वीं में अच्छा स्कोर कर पाएगा क्या, वो दुनिया वाले भोकाल मारते हैं, नहीं तू कर सकता है, तू घंटा कर सकता है, पहले से 10वीं नहीं किया, अब 11वीं 12वीं हाई लेवल हो गया, अब तो और नहीं आएगा, कर तभी सकता है अगर तू पहली से 10वीं को वापस रिपीट मोड में अच्छे से बेसिक समझ में आ रहा है, क्योंकि 12वीं वाला टीचर तुम लोग को पहली दूसरी का गणित थोड़ी ना सिखाते बैठेगा, पोर्शन नदी जैसा होता है, महासागर जैसा होता है। और उसके बाद और बात आता है इंजीनियरिंग में तो 11वीं 12वीं वाले कंसेप्ट को तो मजदूर जैसा काम करते हैं यहाँ पर, है कि नहीं, तो यही अलग है। अभी ध्यान से देखोगे ना आपको मालूम पड़ेगा, ये वापस ये 2 तो नंबर है, ये इधर नहीं जा सकता, ये 2 सिर्फ इसका है तो इधर हो सकता है, इसको ध्यान से देखोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा इसमें वापस पुट d² की जगह पे -a²
माइनस का माइनस, ए मतलब एक्स के साथ जो चिपका है 1, 1 का स्क्वायर 1। चलो स्टार्ट करते हैं। 1/3 एक्स साइन एक्स माइनस 1/d स्क्वायर की जगह पे -1 प्लस 4 2 cos x। काम हो चुका है मेरे हिसाब से। 1/3 एक्स साइन एक्स माइनस ये आया 1/3 और ये 2 cos x। आप लोग का चॉइस है। 1/3 को अंदर भेज देता हूँ, 1/3 को अंदर भेज देता हूँ। चलो 1/3 को अंदर, एक्स साइन एक्स बाय 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस, ऊपर 1 इंटू 2/3 3 9 cos x। तो ये मेरा पी आई मिल गया, पी आई मिल गया, ये याद रखना, ये मेरा क्या मिल गया, पी आई। देख लो, हो गया सर। हाँ, लास्ट स्टेप क्या रहेगा बोलो? लास्ट स्टेप इज नथिंग बट, आपको मालूम है नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाता है? कंप्लीट सॉल्यूशन इज, क्या लिखते हैं, याद आ रहा है ना सबको? y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ का वैल्यू क्या मिला था मुझे याद आ रहा है, ये देखो यहाँ पर क्या याद आ रहा है, देखो ना, c1 cos 2x, ओके, यहाँ पर c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, और पी आई का वैल्यू देखो ये है x sin x बाय 3 माइनस 2/9 cos x। ये आ गया अपना जनरल सॉल्यूशन, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, कंप्लीट सॉल्यूशन। एक बार आंसर मैच कर लेता हूं। ओके, यहाँ पर ग्रेट, ये आंसर आया मेरा। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, मैं हट जाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रुको पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, ये हटा देता हूँ, रुको हाइड। अब लो स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट लो, लिया, डन बच्चा। ओके नेक्स्ट, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हट जाता हूँ मैं, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, डन बेटा। ये हो गया पहला न्यूमेरिकल, यस, अपना पहला न्यूमेरिकल हो गया। अब मैं सेकंड न्यूमेरिकल के पास जंप करता हूँ, ये भी करते फिर खत्म करते, इसमें 2 ही। लेकिन मैं हकीकत बोलता हूँ, एक चीज क्लियर कट बोल रहा हूँ, आप लोग के कॉलेज में भले ही ये सिखाए, मेरा ऐसा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि नेक्स्ट वीडियो जो करूंगा ना, उसमें जो भी टॉपिक सिखाऊंगा, ये दोनों सम को उसके हिसाब से करना, नेक्स्ट वीडियो के अकॉर्डिंग, इजी लगेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक्स मैं बताऊंगा, वहां पर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जब आएगा तब बात करेंगे, अभी नहीं, अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये तो देख के मालूम पड़ गया था ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन, यस सर कर सकते हैं हम लोग। ये डी स्क्वायर वाई माइनस, ये तो मालूम है ना, डेरिवेटिव के टर्म में दिया, अपन कैपिटल डी के फॉर्म में लेकर आएंगे। चलो ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, इसको इक्वल टू वर्ड हमेशा 0 करने का। अगर किसी को मालूम है ये 1 to 1 121 है, तो इसका स्क्वायर रूट 11 आता है। तो सिंपल सा फंडा होता है, सिंपल सा फंडा होता है। यहाँ पर सुनो, इसका आंसर आएगा, देखो d-1 द होल स्क्वायर होता है ये, तो d-1 पहला डब्बा, d-1 दूसरा डब्बा। सर नहीं जमता, कोई बात नहीं, कैलसी से करो, या तो फिर चलो एक बार मैं इधर करके दिखाता हूँ। डी का वैल्यू 2 आ रहा है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, +1, 2 टर्म निकलते हैं, याद आ रहा है सर? हाँ, यहाँ पर इधर एक साइन, इधर जो रहता है ना वही माइनस, ये माइनस 1 1 जा, देखो मल्टीप्लाई करेगा, ये आ रहा है। ओके, जैसे कोएफिशिएंट 1 होता तो डायरेक्टली लिखने का d-1। अरे आप लोग कैलसी से करो यार बच्चा, ठीक है, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू, 2 डब्बा इक्वल टू 0, पहला डब्बा इक्वल टू 0 और दूसरा डब्बा इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर 1। जब रिपीटेड आता है तो क्या करते हैं, याद आ रहा है? अभी समझो ये 3 है और ये 3 आ रहा है, तो c1 c2 साथ में लिखते हैं, इधर x लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं e⁻3x। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, CF निकालने के लिए c1 और c2 साथ में, दोनों में से एक के पास x, और यहाँ पर e⁻1x मतलब x हो गया। ये आंसर खत्म। रुको, शेप, अरे शेप, अभी आपका हाथ बैठा नहीं लग रहा है। हाँ सर, समझ में आ रहा है, आपका हाथ बैठा नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, बाद में रोने का नहीं, ठीक है, बाद में रोने का नहीं, ये याद रखो। अरे हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब बाद में मैं इधर स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं दूंगा, ठीक है बेटा। नो टाइप 4 समझ में आ रहा है, ये क्या है, e⁻x यहाँ पर। चलो स्टार्ट करते इसको क्यों ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। क्या करना रहता है, d² - 2d, ओके। अच्छा, क्वेश्चन में बुक से ले रहा हूँ यार, बार बार उधर करना पड़ेगा। नो पी आई के लिए क्या होता है, पी आई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/f(d), और यहाँ पर राइट साइड में जो है वो मैं लिख लेता हूँ x e⁻x sin x। और सारे बच्चे को मालूम है
इसमें हम लोग सबसे पहले टाइप 4 लगाने वाले, क्योंकि टाइप 5 बाद में पैदा हुआ, टाइप 4 है ना, बरोबर। तो एफ ऑफ डी क्या मिला मेरे को, एफ ऑफ डी क्या मिला, क्वेश्चन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, ओके। और टाइप 4 लगाने वाला तो एक्सपोनेंशियल पहले लिखता हूं और इसको बाजू में लिखता हूं, ठीक है, ये याद रखना। होप सो सारे बच्चों को ये मालूम है टाइप 4 क्या करता है। टाइप 4 सिर्फ शिफ्टिंग प्रोवाइड करता है और कुछ नहीं, बाकी सब ये काम करेगा। टाइप 4 सिर्फ शिफ्टिंग प्रोवाइड करता है, ये याद आ रहा है सबको। अगर ये 1/f(d) है और यहाँ पर e⁻ax है और यहाँ पर v है, ये टाइप 4 होता है। इसमें क्या करना रहता है मालूम है, d की जगह पे d ये प्लस a करना रहता है। अगर 2 है तो d प्लस 2, 3 है तो d प्लस 3, ये याद आता रहेगा। अगर ये ऐसा e⁻⁻2x तो d की जगह पे क्या लिखते हैं मालूम है, d इज इक्वल टू d माइनस 2। अभी टाइप 4 है, ये टाइप 4, ये याद रखना, ये छोड़ो, मैं आपको बता देता हूँ, ये टाइप 4 हो गया, टाइप 4। सर आप तो टाइप 5 सिखा रहे थे, मैंने बोला ना, ये देखो ये कैसा दिख रहा है, e⁻x और ये v है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको अप्लाई करने के लिए पुट d की जगह पे क्या लिखते हैं, d की जगह पे d, ये देखो 1 है प्लस 1, ये माइंड में करने का रहता है, माइंड में करो, माइंड है, हाँ। इसका काम सिर्फ शिफ्टिंग प्रोवाइड करना और कुछ नहीं। टाइप 4 में ये शिफ्टिंग प्रोवाइड करके अपना बाजू हट जाता है। तो यहाँ पर 1/d की जगह पे d प्लस 1, d की जगह पे स्क्वायर भी है, माइनस 2, d की जगह पे d प्लस 1 और ये प्लस 1। तेरा काम हो गया, तू अब बाजू हट जा। अरे हाँ, यस बच्चा, ये इसका काम सिर्फ इतना ही होता है और कुछ नहीं। यस, ये याद रखना, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर -1 होता तो d की जगह पे d माइनस 1 लिखता, ठीक है। इसको ऐसे रखो e⁻x और इसको भी सिंप्लीफाई करो, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab 2d प्लस b का स्क्वायर 1 और ये माइनस 2d अंदर, और ये प्लस 1 और ये x sin x, ओके सर, यहां तक क्लियर हो गया। e⁻x ये 1 चलो ये d स्क्वायर, देखो 2d माइनस 2d कैंसल, ओके है ना, और ये क्या है 2d माइनस 2d कैंसल प्लस ये भी कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर ओवरऑल क्या बचा, 1/d स्क्वायर और ये क्या है x sin x। होप सो सारे बच्चे को इतना क्लियर हो गया, इसको हटाओ सर, ओके। ये क्लियर हो गया, यस और नो, यस और नो, यस और नो। चलो ग्रेट, ये पी मिला मेरे को, पी मिल गया। अगर आपको लग रहा है यही आंसर है तो गलत सोच रहे हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ चीजें बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। ये टाइप 4 था, ये मानते हो। ये देखो ये क्या है, आपको बता देता हूँ, अगर इफ इन केस मेरे लाइफ में ये ऐसा होता 1/d मान लेते और सिर्फ sin x है, तो क्या आपको मालूम है ये 1/d का रियल मीनिंग क्या होता है? यस, d का मतलब होता है डेरिवेटिव, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो sin x का इंटीग्रेशन अगर किसी को याद होगा तो माइनस cos x। सर ये तो इजी है, कर दो ना। और 1/d स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1/d स्क्वायर मतलब 2 बार इंटीग्रेशन करना है। अगर ऐसा रहता इसका मतलब क्या होता है, एक बार, चलो इसका मतलब होता है 1/d फिर से 1/d, ऐसा लिखते हैं हम लोग। चलो ये 1/d रखो और ये नागिन sin x, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है याद करो, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, तो माइनस इधर लीजिए तो माइनस और cos x, वापस इंटीग्रेशन आ गया। अरे इजी है, करते ना सर ये वाला। मेरी बात तो सुन बच्चा, ये सिर्फ sin x नहीं है, देखो ये 1/d x sin x, इसका मतलब क्या होता है मालूम है? अगर ये ऐसा होता तो सुनो ना, कंसेप्ट बता रहा है कोई टीचर, सुनना चाहिए, आलतू फालतू चीजें देख रहा है। यहाँ पर देख 1/d मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है, x sin x। क्या आपको मालूम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं, यू इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर माइनस बड़ा वाला नागिन, फिर डेरिवेटिव ऑफ u, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। लेकिन बेटा आने के बाद वापस एक बार इंटीग्रेशन करना है, जो एक्सप्रेशन इतना था वापस बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं 2 बार इंटीग्रेशन करने से बच रहा हूँ। इफ इन केस ये मेरे लाइफ में ऐसा होता तो मैं मां कसम बोल रहा हूँ 2 बार इंटीग्रेशन करता, क्योंकि साइन का प्लस माइनस नहीं बोल रहा, साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता, आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर एक्स लिखा, यू डॉट वी किया, कुछ बना, वापस यू डॉट वी करना पड़ेगा। अरे समझा, बार बार 2 बार बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बन जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बच रहे हैं। कोई बात नहीं, 2 बार इंटीग्रेशन लेंदी हो जाएगा, 2 बार इंटीग्रेशन लेंदी हो जाएगा, ओके। 2 बार इंटीग्रेशन करेगा तो लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दिमाग स्थिर रखो और कंटिन्यू जो मैं बोलने वाला हूं यहां पर सुनो, ओके। इधर से कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, ठीक है। पी आई लिखा है, यही कंटिन्यू, e⁻x का काम हो गया 1/d स्क्वायर। क्या अगर आप लोग देख सकते हो तो बताना चाहिए, ये
कौन सा फॉर्म है मालूम है? ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, ये कौन सा बन गया? अब ये टाइप 5 बन गया बच्चा, टाइप 5। अरे देखो ना, टाइप 5 बन गया। ये टाइप, अरे ये मत लिखो सर, टाइप 5 बन गया, टाइप 5 बन गया। अरे कैसा दिख गया? बन गया। अरे देखो ना, ये 1/f(d) कुछ तो, अरे इधर ही देखो, 1/f(d) ये है f(d), और यहाँ पर x है और यहाँ पर v है, देखो ना ये। अच्छा याद रखना, अब ये टाइप 5 बन गया, इसके लिए f(d) ओ नहीं है जो पहले सोच रहे थे, f(d) ओ अलग है। ये f(d) किसके लिए था? ये f(d), अरे याद रखो, अरे समझा, ये किसके लिए था? टाइप 4 के लिए f(d) ये था। अब यहाँ पर टाइप 5 चालू हो रहा है। टाइप 5 मतलब इधर देखो, ये जो नीचे रहता है ना, ये f(d) होता है। प्लीज बच्चा, अब सॉल्व करना टाइप 5, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ये, सुनो, 2 बार इंटीग्रेशन करेगा तो रात हो जाएगा, तो उससे अच्छा दिमाग लगा, क्योंकि देखो, अरे यार ये आपको याद होगा, देखो ऐसा करते हैं, लीड कोई लोग टीचर बोलते, कोई लोग पायलट बोलते, अलजेब्रिक होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, कैसे लिखते हैं मालूम है? यू इंटीग्रेशन ऑफ v, ऐसा कुछ याद आता रहेगा तो माइनस बड़ा वाला नागिन डेरिवेटिव ऑफ u, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन ऑफ v, है ना, ऐसा कुछ। ये एक बार हुआ, जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा कोई बात नहीं, कुछ तो अगड़म तिगड़म आएगा, फिर से उसका इंटीग्रेशन करना यहाँ पर भी। अरे समझा, अगर ऐसा सॉल्व करने का मन हुआ तो 1/d होता तो मजेदार टॉपिक होता। होप सो सारे बच्चे को समझा है ना बेटा। चलो अभी क्या करेंगे सर, कोई नहीं, ये टाइप 5 बन गया, ये याद रखो। अच्छा मेरे को एक चीज समझ में आ रहा है, लाइफ में 12वीं में अगर कोई टीचर ऐसा सिखा दिया रहता तो मजा आ जाता। कोई टीचर बोलता ना इसको सॉल्व करो, तो हम लोग हटके 4 हो जाता, तो उससे अच्छा अभी देखो टाइप 5 में कैसा काम हो जा रहा है। टाइप 5 में बोलो, टाइप 5 में ये f(d) क्या रहेगा? f(d) इधर क्या रहेगा? f(d) इधर क्या रहेगा? प्लीज ये मत देखो, टाइप 4 हो गया, हो गया, हो गया। f(d) अब क्या है? f(d) d स्क्वायर है, डेरिवेटिव बोलो f'(d), हाँ d स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d, ये याद रखना। ठीक है बेटा, इसको डब्बा बना देता हूं, डब्बा बना देता हूं, याद आ रहा है ना सबको? और फॉर्मूला याद है सबको? बोलो बोलो, टाइप 5 का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ सर याद है, करली ब्रैकेट ऐसा x माइनस 1/f(d), सर इससे मत लिखो, बहुत गंदा दिख रहा है। ओके ओके, माफ करना, माफ करना, हाथापाई नहीं करना। सर कैसे लिखते हैं मेरे को याद है, करली ब्रैकेट x माइनस 1/f(d), फिर इसका डेरिवेटिव f'(d). ओके अच्छा इतना याद है, हाँ 1/f(d), और यहाँ पर जो v रहेगा, ये टाइप 5 का फॉर्मूला, टाइप 5। चलो स्टार्ट करता हूँ टाइप 5 का फॉर्मूला, चलो स्टार्ट कर रहा हूँ, देखते हैं कितने। सर इसका क्या करना है? इसका कुछ नहीं करना है, साले को बोलेगा चुपचाप बैठने तो मार खाएगा। पी आई इज इक्वल टू वॉट? ई रेज टू वॉट एक्स, ई रेज टू वॉट एक्स। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ, ये करली ब्रैकेट x माइनस 1/f(d), f(d) देखो d स्क्वायर है। ओके उसके बाद f'(d), f'(d) मतलब इसका डेरिवेटिव, f'(d) मतलब इसका डेरिवेटिव, d स्क्वायर का 2d आ गया, 2d आ गया। ओके हो गया सॉल्व, हाँ ये हो गया। फिर करली ब्रैकेट क्लोज, फिर से 1/f(d), f(d) मतलब ये देखो d स्क्वायर, और v मतलब ये देखो ये v होता है sin x। मुझे याद आ रहा है इतना मैंने आप लोग को सिखाया, हाँ या ना, यस और नो। अभी मुझे बताओ, ये तो वही गेम हो गया, अभी कैसे सॉल्व करने का इसको? हाथ जोड़ रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई मत करो, डी और डी कैंसर नहीं करना है, नहीं करना, मैंने बोला था नहीं करना, ये याद रखो। पी आई इज इक्वल टू, कर भी सकते हो ऐसा कुछ नहीं, मत करो आप लोग। चलो इसको सॉल्व करेंगे, अरे ये वाला याद आ रहा है? अब देखो इसको सॉल्व करने का 2 तरीका मैं बताता हूँ, अगर जिसको हजम हुआ बोलना चाहिए हाँ सर सीखने मिला, देखना है। ये देखो अब ये 1/d स्क्वायर, इसका 2 तरीका है, क्या आपको बता सकते हो इसका 2 तरीका क्या है? 2 बार इंटीग्रेशन करना है, 2 बार इंटीग्रेशन करना ना, है ना, साइन एक्स। चलो बताओ, एक बार पहले साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, माइनस बाहर, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ये याद रखना, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस बाहर लिया, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। तो इसका आंसर ओवरऑल क्या आ रहा मालूम है? माइनस साइन एक्स, अगर ये किसी को याद रहेगा तो। मेथड 1 सर, मेथड 1, मेथड 2 में बताता हूँ, किसी को मालूम है मेथड 2? देखो 1/d स्क्वायर, सर इतना मेथड में नहीं कर पाएगा, मैं जो बोल रहा हूँ सुनना मेरी जान, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना चाहिए। ये क्लियर हो गया सबको? हाँ इतना क्लियर हो गया। आप जो बोल रहे हो मेथड 2, क्या आपको मालूम है मेथड 2 में आप लोग, ये टाइप 2 याद आ रहा है क्या किसी को? पुट डी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना रहता है? माइनस का माइनस एक्स के साथ जो रहता है ए स्क्वायर, तो ये दिख रहा है ना टाइप 2 जैसा फीलिंग, टाइप 2। अरे हाँ यार, पुट डी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस एक्स के साथ 1, यहाँ पर 1/d स्क्वायर की जगह पे -1 और साइन एक्स, तो ये डायरेक्टली माइनस साइन एक्स ही हो गया, इसको आगे लिख देने का हो गया। देखो
यार ताली बजाना चाहिए, तुम लोग को समझाते हो ताली बजाओ, नहीं तो फिर क्या करें, ये मैटर जमता ये करो। ये इजी है ना, डी स्क्वायर की जगह पे काम इजी हो जाता है, काम इजी हो जाता है ये डी स्क्वायर की जगह पे। तो मेरा सजेशन है ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। आप लोग को जो एग्जाम में समझे, वैसे तो एग्जाम में कुछ भी नहीं याद आता है एग्जाम में गया, टीचर को देखा, ब्लैंक हो जाता है हम लोग का ये सर एक अंदर का एक टैलेंट है, हम लोग एक पढ़ के बहुत जाता है, एग्जाम हॉल में गया, पेपर देखा पूरा, जो भी पढ़ा था गिर जाता है, पेपर पे नहीं नीचे है ना। यहाँ पर ये देखो, ये डबल इंटीग्रेशन भी हो गया, और ये याद करना है डी स्क्वायर के जगह पे -1 डाल दिया, ये भी आप लोग का चॉइस है, जैसा चाहिए वैसा करो, बट करो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, रुको मैं हट जाता हूँ, रुको इसका स्क्रीनशॉट लिया था क्या आप लोग ने? इसका स्क्रीनशॉट लो, रुको, हाँ स्क्रीनशॉट लो इसका, डन। रुको मैं बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो पूरे का ही ले लो, देखो जम रहा है क्या, पूरे का आ रहा है क्या, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, डन बेटा, डन, ओके। चलो यहाँ पर अभी आप लोग का चॉइस है, जैसा चाहिए वैसा करना, जैसा चाहिए वैसा करना, ठीक है। यहाँ पर x का x, माइनस का माइनस, 1/d स्क्वायर, आप लोग को लग रहा है कैंसिल करो, मैं बोल रहा हूँ मत करो ना, सिखाया ना अभी, अभी सिखाया ना, करने का मन है, चलो कट कर देते हैं, दिखाता हूँ। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, एक्स वाला आइटम है, याद रखना एक्स वाला आइटम, माइनस को आगे भेज सकते हो, याद है ना प्रीवियस वाले में कुछ तो नंबर था ना, नंबर, ये देखो इसका ऐसा कुछ आया था, अच्छा इधर ये इसका -1 + 4 क्या था, 3 को बाहर भेज दिया था, इस वक्त माइनस साइन एक्स है, माइनस को बाहर भेजने का, साइन को नहीं, क्योंकि साइन इसके बाद क्या करता मालूम है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करता था, याद आ रहा है, देखो ना नेक्स्ट में साइन इसके साथ, तो वही काम है, किधर गया, किधर गया, हाँ चलो ये, तो आप लोग क्या करेंगे, माइनस को आगे भेज दो, माइनस को पहले आगे भेज दो, डी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या 2d, और ये साइन एक्स, और अभी जैसे अपना डिस्कशन हुआ कि देखो सिंप्लीफाई मत करो बेटा, मैंने पहले बोल दिया अंदर वाले को कट कुट मत करो, कट कुट मत करो, चलो पी आई माइनस ई रेस्ट एक्स, एक्स साइन एक्स हो गया, -1/d स्क्वायर, और ये क्या आ रहा है 2, और ये d साइन एक्स, चलो बोलो d साइन एक्स मतलब क्या होता है, d साइन एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, दिमाग में फिट करने का, साइन का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव 10 बार लिखो, अपने आप मालूम पड़ता है, ये हमारे टीचर लोग ने सिखाया था, साइन का कॉस, कॉस का साइन, फिर से साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये याद रखने का, ठीक है। इधर डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, और इधर इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ये दिमाग में फिट करो, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, अब यहाँ पर इधर माइनस इधर लिखने का, और इधर माइनस लिखने का, इसका मतलब क्रॉस में साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, ये दिमाग में रख लो। तो डी मतलब डेरिवेटिव किसका, साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पर बहुत खिचड़ी हो रहा है, इधर होएगा क्या, हाँ चलो इधर हो रहा है, पी आई माइनस ई रेस्ट एक्स, करली ब्रैकेट एक्स साइन एक्स माइनस 1/d स्क्वायर, और ये 2 बार साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x, ओके। अभी इसको वापस सॉल्व करेंगे दो तरीका, अभी देखो ना मेथड 1 मेथड 2, जैसा जमता वैसा करो, ठीक है, जैसा जमता वैसा करो। यहाँ पर माइनस का माइनस ई रेस्ट एक्स, इसका मतलब सर आपने सही बोला कि सारे टाइप अच्छे से आना चाहिए, -2 का 2, और ये d स्क्वायर, और ये cos x, अगर आपको याद है इसको सॉल्व करने का दो तरीका, 1/d स्क्वायर सॉल्व करने का दो तरीका, कोई बता सकता है क्या है? एक है 2 बार इंटीग्रेशन करो, एक क्या है पुट डी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखने का, -1, अरे बरोबर है कि नहीं, ये वाला अगर याद रहेगा तो इजी है, डी स्क्वायर की जगह पे -1, एक्स साइन एक्स -2, डी स्क्वायर की जगह पे -1, है ना, हो गया cos x, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस का माइनस ई रेज़ टू एक्स, एक्स साइन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 cos x, ज्यादा से ज्यादा ये अंदर मल्टीप्लाई कर सकता है, नहीं जमता तो 2 बार इंटीग्रेशन करो, साइन देखो यही आ रहा है क्या, इसका आंसर माइनस cos x आया था, चाहिए तो देख लो, देखो ये -1 cos x, इसका मतलब माइनस cos x आया, अगर चाहिए तो एक बार 2 बार इंटीग्रेशन करके दिखा दो, चलो cos x का इंटीग्रेशन अभी देखो उधर लिख के दिया था, माइनस साइन एक्स, फिर से माइनस बार साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x, चाहिए तो ये भी देख लो मेथड 2, अरे अपना अपना स्टाइल है, जैसा जमता वैसा करो, जरूरी नहीं टीचर बोल रहा है इधर चलो तो इधर ही चलने का, देखने का कि मेरे को ये जम रहा है क्या, ये रास्ता नहीं जम रहा तो दूसरा रास्ता फॉलो कर सकते हो, अगर वो तुमको लगता है कि वो सही है तो, टीचर तो बोलती है
सर लोग बोलते हैं गलत काम मत करो, लेकिन अपन बच्चे लोग गलत काम करते हैं, एग्जाम में कॉपी करते हैं, चीट बनाते हैं, मिनी जेरोक्स बनाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बनाओ अच्छे से, बनाओ, कॉपी करो, लेकिन फंसो मत। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर, माइनस एक्स ई रेस टू, कुछ भी लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस, है ना, 2 ई रेस टू एक्स कॉस एक्स। ये मेरा क्या आ गया, पी आई आ गया। नाउ नाउ अब बोलो क्या करने का, कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन वो तो तुम लोग कर सकते हो ना, अभी इतना भी नहीं कर सकते तो फिर साले मार खाएगा। सी एफ और पी आई को मिक्स करके लिख दो, डेट्स इट। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। हट जाता हूँ, रुको, थोड़ा छोटा कर दूंगा तो डरो मत, आप लोग जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, ये याद रखना। हो गया क्या, अच्छा आगे ऊपर नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका भी ले लो यहाँ पर। तो डेट्स इट। अब जो मैं बोल रहा था ध्यान से सुनो, हजम करो अगर कर सकते हो तो। हम लोग का टाइप फाइव का स्ट्रक्चर क्या था, टाइप फाइव का स्ट्रक्चर क्या था, टाइप फाइव का बोलो ना, एफ ऑफ डी वाई, यहाँ पर क्या था, एक्स और वी, बोलो याद रहेगा। लेकिन लेकिन बट अगर ऐसा हुआ तो, बट अगर एफ ऑफ डी वाई और यहाँ पर एक्स के पावर में कुछ और आ गया, मैंने बोला एक्स के पावर में कुछ और आ गया, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू 4, ऐसा करोगे ना, पहला वाला मैटर, ये जो कर रहे हैं ना, ये टाइप 5 का स्पेशल केस है, याद रखना, स्पेशल केस याद रखना, मैंने बोला ये स्पेशल केस है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसा आ गया तो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो को देखेंगे, उससे समझेंगे। और नेक्स्ट वाले वीडियो में जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा वो आप लोग वो वाला पैटर्न इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब ये जो पहला दो समय, ठीक है, ये याद रखना। तो उसका सबर रखना है, पहले ये दोनों को सीख लो, तो एग्जाम में कभी भी देखो सिर्फ एक्स है तो अच्छी बात है। याद रखना, टाइप 5 कभी कभी फेल हो सकता है, सर समझा नहीं, टाइप 5 कब फेल होगा, अगर इफ इन केस डिनोमिनेटर ही जीरो हो जाए तो, डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, डिनोमिनेटर समझता है, देखो ना ये सब पुटअप करने के बाद अगर नीचे वाला जीरो हो जाए और नीचे वाला जीरो हो जाए तो मालूम है ना आप लोगों को क्या करना रहता है, एक्स से मल्टीप्लाई, ओ इधर नहीं चलता, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में चलता है, टाइप 4 में चलेगा, टाइप 5 में नहीं। मैं बताऊंगा, बेफिक्र रहो, आप लोग टेंशन में आएंगे नहीं तो बोले कि सर क्या सिखा रहे हो, मैं बताता हूँ ना, जो मैं सिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेड कोर्स में भी नहीं है, कोई कॉलेज के टीचर लोग जल्दी सिखाएंगे नहीं, उनको मालूम है। सिर्फ इतना ही याद रखना, अगर ऐसा कुछ आया तो हम लोग स्पेशल केस लेंगे, और ये स्पेशल केस इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो सर आज का 2 लेक्चर जो आपने तकरीबन 40-50 मिनट का वीडियो बना दिया, उसका क्या नॉलेज तो मिला ना, एक्स सोलर रहेगा तो कैसा डील करने का, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स क्यूब आएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर देखने का बहुत मजेदार है। तो डेट्स इट गाइस, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इसका कॉपी नहीं करना है इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। होप सो सारे बच्चों को हमारा मेहनत बहुत पसंद आ रहा है, बच्चा अंदर ही अंदर में टूट चुका हूँ, क्योंकि आप लोग है ना मुझे और इस चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे। व्यूज हमारा बहुत कम जाता है, 5, 6, 7, 8, ये बताओ व्यूज, लोगों का लाखों लाखों व्यूज जाता है। मैं अपनी तरफ से पूरा मेहनत कर रहा हूँ, जी जान लगा दे रहा हूँ आप लोग को एक अनमैचेबल कंटेंट देने का, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आप लोग ऐसा बिहेव करोगे तो मुझे मजबूरन कोर्स लॉन्च करना पड़ेगा, जहां पर मेरा खर्चा पानी निकल जाएगा, इसका रेंट देना पड़ता है, सारी चीजें का रेंट देना पड़ता है, डिजिटल बोर्ड नया खरीदा है वो भी ईएमआई पे खरीदा है, तुम लोग के सपोर्ट से नहीं खरीदा है, सिंपल सा बात है जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ईएमआई पे खरीदा है, क्योंकि मेरे बच्चे लोग ने मेरा साथ नहीं दिया। देखो ये अंदर से आवाज आया, मेरे बच्चे लोग ने मेरा साथ नहीं दिया, बहुत सिलेक्टेड बच्चे ही कमेंट कर रहे हैं, और हेड्स ऑफ है, मैं तहे दिल से उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ, वो वीडियो पूरा देख रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। तो आप लोग से मैं 1 रुपया नहीं मांग रहा हूँ, सबसे पहला चीज तो ये, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो यार, कमेंट करो वीडियो कैसा लग रहा है, हमारा मेहनत कैसा लग रहा है, टीचिंग कैसा लग रहा है, कंसेप्ट कैसा लग रहा है, कंटेंट कैसा लग रहा है, सारी चीजें है ना, ऑप्शन करो ना, ठीक है। तो डेफिनेटली इस वक्त आप लोग करोगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच। इसका वेट करना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही एनर्जी के साथ इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, लॉगिंग आउट।